हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं गोलीय दर्पण पर आधारित अंकिक प्रश्न। तो इस पर जो यूजफुल फार्मूला है उसको हम लोग पहले जान लेते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, चाहे ये उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, दोनों के लिए ये सेम होगा। फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या r/2, ये पहला फार्मूला है। दर्पण सूत्र है, किसी गोली दर्पण के लिए u, v और f में संबंध दर्शाने वाला समीकरण ही दर्पण सूत्र कहलाता है। तो दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, जबकि लेंस सूत्र में ये पूरा कंटेंट रहता है, यहाँ प्लस के स्थान पर माइनस रहता है लेंस सूत्र में। लेकिन ये क्या है, हमारा दर्पण सूत्र है, जहाँ v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है और f जो है फोकस दूरी है दर्पण की। चलिए तीसरा फार्मूला देखते हैं। रैखिक आवर्धन है तीसरा, रैखिक आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो रैखिक आवर्धन जो होता है ये साइज को दर्शाता है, इमेज के साइज को कि कितना गुना है। तो रैखिक आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी जो कि ऋण चिन्ह में है, वस्तु की दूरी u। ये अन्य सूत्र है इसी से संबंधित, m इज इक्वल टू माइनस v/u इज इक्वल टू f माइनस v/f। v और f के पद में ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, f और u के पद में ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए मोस्ट IMP कुछ नोट्स है, इसको एकदम अच्छे से करना है। अवतल दर्पण के लिए f व r ऋणात्मक होता है, f व r ऋणात्मक होता है, जबकि m जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। उत्तल दर्पण के लिए f, r व m सदैव धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के लिए जो होता है f फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या, m रैखिक आवर्धन, तीनों धनात्मक होता है। u सदैव ऋणात्मक होता है, u सदैव ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण रहे। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v तथा m दोनों ऋणात्मक होता है, v तथा m दोनों ऋणात्मक होता है, और लगभग अवतल दर्पण में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब के लिए v तथा m धनात्मक होता है, उत्तल दर्पण में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये पांचों जो दिए गए हैं नोट में, ये IMP है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये माइंड में रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए r व f का बात किया गया है, तो हमें f का मान ज्ञात करना है, r दिया है, तो ये फार्मूला है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध से। चलिए दर्पण चाहे कोई भी रहे, लेकिन फार्मूला हमारा जो रहेगा फोकस दूरी f इज इक्वल टू r/2। r का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर, किंतु अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए r इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। फलस्वरूप फार्मूला में मान रखने पर f इज इक्वल टू -15/2। जब 15 को भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, बच गया 1, दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। ये है हमारा पहला आंसर। तो ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, चिन्ह को ध्यान में रखना है। तो अवतल दर्पण के लिए जो होता है, जो नोट में मैं लिखा हूं, वक्रता त्रिज्या जो होती है ऋणात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या है, 20 सेंटीमीटर है, उनकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो उत्तल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या जो होती है
वो धनात्मक होती है। फोकस दूरी भी धनात्मक होगा क्योंकि आर धनात्मक है तो एफ भी धनात्मक होगा। तो चलिए फोकस दूरी दिया गया है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी एफ इज इक्वल टू आर अपान 2। अब आर का मान 20 है तो 20 अपान 2 मतलब 10 हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। मोस्ट आईएमपी है 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु स्थित है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आवर्धन हमें बतानी है। चलिए वक्रता त्रिज्या दिया है मतलब कैपिटल आर दिया है, अवतल दर्पण के सामने मतलब वस्तु की स्थिति दिया गया है, यू दिया गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, इसके लिए हमें इमेज ज्ञात करना है। प्रतिबिंब इमेज की स्थिति, प्रकृति बताएंगे और इसका आवर्धन एम हम लोग बताएंगे। चलिए सब चीज तो दिया गया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया गया है r इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है ऋणात्मक होती है, तथा वस्तु की स्थिति सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग f का मान निकाल सकते हैं क्योंकि r का मान अवेलेबल है। f इज इक्वल टू आर अपान 2, देन r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -40 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, -20 सेंटीमीटर। f का मान मिल गया। अब हम लोग v का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास f का मान अवेलेबल है और u का मान अवेलेबल है। देन वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ v। दर्पण सूत्र अप्लाई करेंगे, 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू से। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 अपान -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान -10। इसका ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें v का वैल्यू चाहिए। तो 1 अपान -20 प्लस 1 अपान 10 इज इक्वल टू 1 अपान वी। अब ये माइनस नीचे में रहे या ऊपर में रहे, अपनी सुविधा के लिए इसको हम लोग ऊपर में ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ 2 का कमी है, एलसीएम समान करेंगे तो -1 प्लस 2 अपान 20 हो जाएगा। इसका हर इज इक्वल टू 1 अपान वी। तो 2 में से 1 गया तो 1 अपान 20 मिलेगा इज इक्वल टू 1 अपान वी, या वी का मान निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर मिलेगा हमें, 20 सेंटीमीटर। चलिए अब ये तो रहा वी की मान। चूंकि आभासी प्रतिबिंब के लिए v व m धनात्मक होता है, जिसको मैं नोट में भी लिखा हूं, अतः प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी, जो कि आभासी होगा। चलिए आवर्धन m इज इक्वल टू -v अपान u होता है। तो v का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं 20 सेंटीमीटर और u का वैल्यू है हमारा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि u ऋणात्मक है और v के पहले ऋण है तो माइनस माइनस जो खत्म हो जाएगा, 20 अपान 10 मतलब 2। m का जो मान होगा 2 होगा, 2 गुना होगा इमेज का जो साइज हो। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 5 गुना हो जाए, ये दिया गया है। चलिए दिया गया है फोकस दूरी f इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर और आवर्धन दिया है -5, क्योंकि -5 वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ये माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक। सूत्र m इज इक्वल टू -v अपान u से, यहाँ से हम लोग v का मान निकाल लेंगे। ये -5 इसका मान रखेंगे, v का -v अपान u, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल टू 5u मिल जाएगा। समीकरण 1 दे सकते हैं या ऐसे ही v इज इक्वल टू 5u ले सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग दर्पण सूत्र में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दर्पण सूत्र में 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी प्लस 1 अपान यू। एफ का जो वैल्यू है -10 है और v का वैल्यू अभी 5u निकाले हैं हम लोग, और ये प्लस 1 अपान यू। चलिए सरल कर लेते हैं इसको, हम लोग एलसीएम को 5u ले लेते हैं, जिधर जो कमी है उसको हम लोग पूरा करते हैं तो 1 + 5 मिलता है। 1 + 5 अपान 5u इज इक्वल टू 6 अपान 5u, या -10 इज इक्वल टू 5u अपान 6। तो यहाँ से हम लोग u का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं
-60/5 तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बच गया 2, 5 दूनी 10, तो ऋण 12 सेंटीमीटर आ रहा है। अतः वस्तु को दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जल्दी से। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 3 गुना है, वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा बनता है। दर्पण से वस्तु की संभावित स्थिति बताइए। तो दर्पण में 2 तरह से प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। चलिए, जबकि उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। दिया गया है f = -20 सेंटीमीटर। अब m के लिए 2 कंडीशन है। चूंकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक भी हो बनता है तथा आभासी भी। स्थिति पहला देखते हैं। जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो आवर्धन बराबर -3 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा आवर्धन। तो सूत्र m = -v/u से वैल्यू रखेंगे m का -3, माइनस माइनस खत्म, v/u = 3, तो v = 3u मिल जाएगा। इसको दर्पण सूत्र में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1/-20 = 1/3u + u। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 ऊपर में कमी है, 3 नीचे में कमी है, 1 + 3/3u हो जाएगा। चलिए, तो ये 1 + 3 4 हो जाएगा, -1/20 = 4/3u। u का वैल्यू फाइंड करना है, तो तिर्यक गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर देते हैं। 3u = -80, u का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -80/3। 3 दूनी 6, बच गया 2, हो गया 20, 3 छक्के 18, फिर बच गया 2, दशमलव लगाएंगे 0, बढ़ाएंगे फिर 6 6 6 6 आएगा, जिसको हम लोग राउंड फिगर में 26.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। u = -26.7 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण की वस्तु की स्थिति जो होगी 26.7 सेंटीमीटर होगी। चूंकि वस्तु की स्थिति सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह वस्तु की स्थिति को शो कर रहा है। स्थिति सेकंड, जब प्रतिबिंब आभासी हो, जब प्रतिबिंब आभासी हो तो इसके लिए रेखीय आवर्धन जो होगा धनात्मक। सेकंड स्थिति के लिए भी हम लोग पहले स्थिति की भांति सॉल्व करते जाएंगे और u का वैल्यू हमें -40/3 मिलेगा। u का वैल्यू -40/3 मिला। इसको जब डिवाइड करेंगे तो u = -13.3 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। स्पष्टतः है आभासी प्रतिबिंब के लिए दर्पण से वस्तु की जो दूरी होगी वो ऋण 13.3 सेंटीमीटर होगी। ऋण हमेशा ऋणात्मक इसलिए शो किया जाता है क्योंकि वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए है। कोई सा भी